अगली सुबह विहान और ईशान दोनों बाहर जॉगिंग करने गए थे। विहान ने भी इतने दिन से जिम नहीं किया था। ईशान भी फिट रहता था। फिटनेस को लेकर बहुत ही ध्यान देता था वे भी। आज दोनों कम से कम 5 से 7 किलोमीटर भाग कर आए। आधे घंटे में उन्होंने ये डिस्टेंस कवर किया। फिर घर के सामने वाली पार्क में थोड़ी एक्सरसाइज की और पसीने से भीगे हुए दोनों घर आ गए। जीजे साले की जोड़ी अच्छी बन रही थी। पसीने से भीगा हुआ विहान कितना हैंडसम लग रहा था। सैंडो और शॉर्ट्स पहना हुआ था। छोटे टॉवेल से वे पसीना साफ करते हुए अंदर आया। जैस्मिन के रूम पर नजर गई तो अभी बंद था। विहान ने ईशान से कहा, जैस को कॉलेज नहीं जाना है क्या? उठी नहीं अभी तक? ईशान बोला, वे टाइम पर ही बाहर आती है भाई। चलिए फ्रेश हो जाइए, मेरी भी क्लासेस है आज। विहान एक नज़र जैस्मिन के रूम को देखकर वॉशरूम में नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद वे नहाकर बाहर आ गया और चेंज करके अपने बाल झाड़ते हुए रूम के बाहर आया। ईशान किचन में था। विहान ने फिर जैस्मिन के रूम को देखा तो बोला, अभी भी नहीं आई बाहर? ईशान हंसते हुए नामे सर हिलाने लगा और बोला, आ जाएगी, अपनी मर्जी से करती है वे। विहान आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और जैस्मिन के रूम को देखने लगा। ब्रेड और टोस्ट रखे थे कॉफी के साथ। विहान ने एक नज़र देखा, फिर जैस्मिन का वेट करने लगा। ईशान कॉफी पीने लगा। थोड़ी देर में जैस्मिन के रूम का दरवाजा खुला तो विहान की नज़र चली गई, लेकिन विहान की नज़र उससे हटी नहीं। रेड टॉप और वाइट पैंट में क्या वाला की खूबसूरत लग रही थी वे। खुले बाल, पैरों में वाइट शूज, कंधे पर डाला बैग, होठों पर हल्की रेड लिपस्टिक। जैस्मिन अपना लैपटॉप बैग लिए बाहर आई और सामने सबसे पहले नजर विहान से मिली, जो उसे ही दिख रहा था। जैस्मिन ने गहरी नजर उसे देखा, फिर नजरें हटाकर ईशान से बोली, बाय ईशान, मैं जा रही हूँ। जैस्मिन की आवाज से विहान होश में आया। जैस्मिन जाने लगी तो विहान बोला, जैस, ब्रेकफास्ट तो कर लो पहले, आ जाओ। जैस्मिन रुक गई और विहान को देखकर शांति से बोली, नहीं मैं लेट हूँ, कॉलेज में खा लूंगी कुछ। विहान कुछ कहता उससे पहले ही जैस्मिन जल्दी से बाहर चली गई। विहान तो देखता ही रह गया, फिर हैरानी से बोला, ऐसे ही करती है ये रोज? ईशान हल्का सा हंसते हुए बोला, मोस्टली तो ऐसा ही करती है। विहान ने गहरी सांस ली और जल्दी से उठकर बाहर भाग गया। ईशान देखता रहा, फिर अपना टोस्ट खाने लगा। जैस्मिन घर से निकलकर मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी। कानों में एयरफोन लगा लिए थे। विहान ने उसे देख लिया और जल्दी से भागकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन हड़बड़ा गई एकदम से, लेकिन विहान को देखा, फिर कान से एयरफोन उतारकर गुस्से में बोली, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो आप? हाथ छोड़िए मेरा। विहान को थोड़ी दूरी पर कैफे दिखा, जहाँ कनाडा आकर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। ये ओपन कैफे था। विहान उसका हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाते हुए बोला, जैस, गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप चलो। जैस्मिन चिढ़ गई और बोली, मुझे कॉलेज आना है। विहान उसे देखकर बोला, मैं रोक नहीं रहा हूँ जाने से। विहान उसे कैफे में लेकर आया और एक कोल्ड कॉफी और बर्गर जल्दी से पैक करने को बोल दिया। जैस्मिन गुस्से से बोली, क्या कर रहे हैं आप? विहान उसे देखकर बोला, बॉडी देखी है अपनी? थोड़ी सी भी तेज हवा चलेगी तो उड़ जाओगी। जैस्मिन ने सुना तो हैरान रह गई। एक लड़की की बॉडी पर कमेंट करना मतलब उससे दुश्मनी लेने बराबर है। जैस्मिन ने विहान को एक हाथ से सीने पर जोर से मारा और बोली, मैनर्स नाम की चीज है आप में या नहीं? विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, बेबी, मैनर्स वाली क्या बात है? मेरा प्यार हो तुम, मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? खा पी लिया करो थोड़ा, बिजनेस वुमेन बनना है तुम्हें, थोड़ा लुक तो लेकर आओ। तुम खुद ही बच्ची लगोगी तो लोग तुम्हें कहाँ से सीरियस लेंगे? जैस्मिन घूरकर उसे देखती रही। वे कुछ बोलती उससे पहले ही उनका ऑर्डर पैक होकर आ गया। विहान ने बिल पे किया और जैस्मिन का हाथ पकड़े उसे मेट्रो स्टेशन तक ले गया। जैस्मिन अब क्या ही बोले, बस चिढ़ ही रही थी। मेट्रो स्टेशन पर आकर विहान ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके हाथ में बर्गर और कोल्ड कॉफी पकड़ा दी और प्यार से उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला, बाय बेबी, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई लव यू। जैस्मिन उसे देखती रही।
इतने में मेट्रो आ गई। विहान ने जाने का इशारा किया तो जैस्मिन जाकर मेट्रो में बैठ गई। विहान उसको देखता रहा। जैस्मिन भी विंडो सीट पर बैठकर उसे देखने लगी। मेट्रो चल दी। दोनों तब तक देखते रहे जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए। जैस्मिन ने फिर अपने हाथ में पकड़े पैकेट को देखा। उसने लैपटॉप बैग साइड में रख दिया और बर्गर निकालकर देखा, फिर कुछ सोचकर खाने लगी। चेहरे पर हल्का सा सुकून था उसके। जैस्मिन के जाने के बाद विहान भी वापस आ गया। अभी वे अकेला था घर पर। उसने अपने लिए प्रोटीन शेक और सैलेड बना लिया और सोफे के सामने टेबल पर रख दिया। फिर अपने रूम से अपना लैपटॉप ले आया और काम में डूब गया। बिजनेस भी था बंदे का, उसे भी देखना था। वे अभिषेक के साथ कॉल पर भी था और लैपटॉप पर अपडेट्स भी ले रहा था उससे। बेचारा अभिषेक की नींद भी हराम कर दी थी विहान ने। अब क्या ही करे, इंडिया और कनाडा में दिन रात का फर्क था, तो क्या ही कर सकते हैं। विहान जो काम में बिजी हुआ, फिर डूब ही गया कई घंटों तक काम में। अब कनाडा में था वे, यहाँ से सब ऑनलाइन ही काम देख सकता था। शाम को जैस्मिन के लेक्चर खत्म हुए तो कॉलेज से बाहर आ गई। उसके लेक्चर हफ्ते के 3 दिन होते थे, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक चलते थे। वे अपनी ही धुन में बिना इधर उधर देखे कॉलेज से बाहर जा रही थी। तभी किसी ने उसे आवाज लगाई, जैस। जैस्मिन के कदम रुक गए। वे जल्दी से पलटकर देखने लगी तो वहाँ विहान था। कॉलेज के बाहर उसका वेट कर रहा था। ब्राउन शर्ट के साथ व्हाइट पैंट पहने, पैरों में व्हाइट स्नीकर्स, आंखों पर काला चश्मा लगाए, क्या हैंडसम लग रहा था वे। उसकी साइड में बाइक खड़ी थी। ये ईशान की बाइक थी जो विहान लेकर आया था। जैस्मिन ने देखा तो एक पल के लिए हैरान हो गई कि विहान क्या कर रहा है यहाँ। विहान बाइक पर बैठा स्टार्ट करके जैस्मिन के पास जाकर बोला, बैठो बेबी। जैस्मिन सेंस में आई और अपने एयरपॉड्स उतारकर बोली, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? विहान बड़े प्यार से बोला, मैं अपनी जान को पिक करने आया हूँ, आ जाओ बैठो। जैस्मिन को गुस्सा आने लगा। वे घूर कर बोली, ज्यादा हो रहा है अब आपका, मैं बोल नहीं रही हूँ कुछ, तो आप चांस मत मारिए। विहान ने सुना तो हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसकी आंखों में देखकर बोला, चांस नहीं मार रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ। अब लड़ाई पीछे बैठकर रास्ते में कर लेना, बेबी आ जाओ। विहान ने बाइक की रेस दे दी। जैस्मिन बोली, नॉट इंटरेस्टेड, मैं खुद ही आ जाऊंगी घर। जैस्मिन घुरकर उससे फिर पैदल ही चलने लगी। विहान वही बाइक को जोर से रेस देने लगा। जैस्मिन ने पीछे मुड़कर देखा तो विहान ने बेचारा सा मुंह बना लिया। जैस्मिन वापस मुड़ गई और चलने लगी। विहान ने गहरी सांस ली, बाइक चला दिया। जैस्मिन के पास ले जाकर रोक दिया और बोला, बेबी जेल करवाओगी क्या? यहाँ किसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि मैं लड़की के पीछे पीछे जा रहा हूँ, उठा लेंगे मुझे, आ जाओ यार। मैं इतने प्यार से लेने आया हूँ कि मेरी जान सुबह से स्टडी के स्ट्रेस में होगी, मैं खुद जाकर ले आऊं। तुम्हें परेशान ना होना पड़े, इतना तो यकीन कर लो, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। जैस्मिन देखती रही। विहान बेचारा समूह बनाकर बैठा रहा। जैस्मिन ने गहरी सांस ली और आकर विहान के पीछे बैठ गई। विहान के चेहरे पर स्माइल बड़ी हो गई और आंखों पर वापस चश्मा लगाकर थोड़ा पीछे देखकर बोला, बेबी होल्ड मी, गिर मत जाना। जैस्मिन बोली, उतर जाऊं क्या? विहान जल्दी से बोला, यार डरा क्यों रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। विहान ने जल्दी से बाइक स्टार्ट कर दी, कहीं सच में ये उतर न जाए। जैस्मिन डिस्टेंस बनाकर बैठी थी। विहान आराम से बाइक चला रहा था। जैस्मिन पीछे बैठी विहान को ही देखे जा रही थी। विहान ने स्पीड ब्रेकर पर थोड़ी तेज ब्रेक लगा दी। जैस्मिन विहान से जा टकराई और उसे पकड़ लिया। विहान मुस्कुरा दिया आगे बैठे। जैस्मिन बोली, अच्छे से बाइक सीखिए पहले आप। जैस्मिन फिर दूर होने लगी तो विहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखवा लिया और बोला, बहुत ही अच्छे से आती है बेबी, टेंशन मत लो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैस्मिन बोली, बिल्कुल सही, आप अकेले ही बहुत हैं मुझसे बदला लेने के लिए, आपके अलावा मैंने किसी और का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। विहान ने सुना तो हंस दिया और बोला, जैस्मिन तुम्हारे नाम में मीन है तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हें मीन ही बनना है। इंजॉय दैट मोमेंट, हम पहली बार बाइक राइड कर रहे हैं,
हाउ क्यूट ना। जैस्मिन इग्नोर करते हुए बोली, नॉट सो क्यूट। विहान ने हल्का सा नीचे मुड़कर देखा, फिर बोला, यू नो व्हाट जैस, तुम पहली लड़की हो मेरी जिंदगी में जो कि मेरे पीछे बाइक पर बैठी हो, और कार के लेफ्ट सीट पर तुमसे पहले मैंने कभी किसी लड़की को नहीं बैठाया था। मैं सोचता था मैं उसे ही बैठाऊंगा जिसके साथ मुझे पूरी लाइफ शेयर करनी है, और तुम वे आखिरी लड़की भी रहोगी लाइफ टाइम। अब जैस्मिन ने सुना तो उदास सा चेहरा बना लिया और बोली, वैसे विहान सच बताएंगे? विहान बोला, ऑफ कोर्स, तुमसे तो अब कभी झूठ बोलने का सोचूंगा भी नहीं। पूछो जो पूछना है। जैस्मिन पहले विहान को देखती रही, फिर बोली, अगर मुझसे फिर से कोई गलती हो गई है जिसका बदला लेने आप फिर से आए हो तो प्लीज आप पहले ही बता दो। जो भी बदला लेना है ऐसे ही ले लो। दोबारा वे आपके ट्रैप में फंसने वाला ड्रामा मुझे नहीं खेलना। कहीं ये भी आपके प्लान का हिस्सा ना हो कि मुझे कॉलेज से पिक करना है, मॉर्निंग में मुझे ब्रेकफास्ट लेकर मेट्रो तक छोड़ना है। अब मैं ये गेम नहीं खेलना चाहती। प्लीज अगर कोई बात रह गई है जिसका बदला लेना है आपको तो बता दीजिए, मैं प्रिपेयर रहूं। विहान पहले चुपचाप सुनते हुए बाइक चलाता रहा, फिर उसने एक जगह देखकर साइड में बाइक रोक दी। जैस्मिन कुछ कहती उससे पहले ही विहान बाइक से उतर गया। जैस्मिन बाइक पर बैठी देखती रही। विहान ने आंखों से चश्मा हटाया, उसके पास आकर आंखों में देखकर बोला, कहो तो मर जाऊं बेबी। फ्लाईओवर पर हैं हम अभी, शायद मेरे मरने के बाद यकीन हो जाए। जो चीज मैं ऐसे प्रूफ नहीं कर पा रहा शायद मेरी मौत कर दे। जैस्मिन ने सुना तो दिल धक से रह गया, ऐसा लगा किसी ने दिल ही निकाल लिया हो। वे हैरानी से विहान को देखने लगी, आंखें भी भर आई। विहान एकटक जैस्मिन की आंखों में देखता रहा। जैस्मिन की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए तो विहान उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके सर से सर जोड़कर बोला, अब कोई ट्रैप नहीं बेबी, मैं कोई बदला नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लेने आया हूँ। अपने किए की माफी मांगने आया हूँ। जो गलती मैं कर बैठा हूँ उसे सुधारने आया हूँ। अपनी जिंदगी, अपनी जान का प्यार वापस जीतने आया हूँ। आई रियली लव जैस। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, मैं सारी लाइफ वेट कर लूँगा। लेकिन अगर तुम कहोगी कि मैं तुम्हारी लाइफ से निकल जाऊँ तो शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारी जिंदगी से गया तो मैं अपनी जिंदगी हार दूंगा, मैं जी नहीं पाऊँगा। तुम्हें यकीन करने में भी टाइम लगेगा, मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा, लेकिन तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा पहला प्यार था ना मैं, तो आखिरी भी मैं ही बनूंगा। इतना तो जानता हूँ मैं अपनी जैस को, मेरे अलावा वे कभी किसी से प्यार नहीं करेगी। हटो मुझसे, दे दो सजा जितनी देनी है, मैं कोई सवाल भी नहीं करूँगा। मुझे मेरी गलती का अंदाजा है, मैंने माफ़ी के लायक गलती नहीं की, लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी आया हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ अगर तुमसे बदला लेते हुए मैंने 5 महीने बहुत ही मुश्किल से निकाले, तुमने कैसे निकाले होंगे ये मैं शायद सोच भी नहीं सकता। मैं गुस्से की आग में था, लेकिन तुमने तो सच्चा प्यार किया था ना मुझसे। तुम्हें तो सच में धोखा मिला है मुझसे। मैं अब उसी धोखे को प्यार में बदलना चाहता हूँ। हम दोनों को पहली बार प्यार हुआ एक दूसरे से, तो आखिरी भी बनाना है मुझे। तुम जितने टाइम चाहें, साल ही क्यों ना लग जाए, मुझे आजमा सकती हो। मुझे भी मेरे मरे हुए माँ बाप की कसम हर हद से गुजर जाऊंगा तुम्हारा प्यार और भरोसा जीतने के लिए। जितना आजमा सकती हो आजमा लो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे प्यार में कभी कोई खोट नहीं निकाल पाओगी तुम। विहान ने इतने प्यार से अपनी बातें रखी, जैस्मिन का दिल बाहर आने को हो गया। दिल फिर से पिघलने लग गया। उसने आंखें जोर से बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। विहान उससे दूर हुआ और उसे देखने लगा। जैस्मिन ने आंखें खोली और बिना विहान को देखे ही अपना रोना बड़ी मुश्किल से रोकते हुए कहा, मुझे घर जाना है। विहान ने जैस्मिन को देखा, फिर हाँ में सर हिलाकर वापस बाइक पर बैठ गया और घर की तरफ चला गया। जैस्मिन की सांसें फूलने लगी थी। अब वे विहान से दूर होकर बैठी थी। अब विहान भी चुपचाप बाइक चलाने लगा। दोनों अब सारे रास्ते खामोशी रहे। घर आकर विहान ने बाइक रोकी। जैस्मिन जल्दी से उतरकर घर के अंदर चली गई और सीधे अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जैस्मिन घर आकर जल्दी से भागते हुए अपने रूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। विहान ने बाइक अंदर लगाई
और अंदर आकर एक नज़र पूरे घर में घुमाई। फिर जैस्मिन के बंद रूम को एक गहरी नज़र देखा, फिर आकर सोफे पर बैठ गया और पीछे सर लगा लिया। विहान कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते उसकी आंखों की साइड से आंसू आ गए। विहान ये चीज रियलाइज कर पा रहा था कि उसने बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है जैस्मिन को। जैस्मिन भी अंदर आई और आकर बच्चों की तरह रोने लगी। बहुत ही इमोशनल थी वे, जो जितना भी कठोर होने की कोशिश कर ले लेकिन हो नहीं पा रही थी। विहान की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। जैस्मिन वीक नहीं होना चाहती थी। उसने रोते हुए अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं नहीं आऊंगी दोबारा आपकी बातों में। मुझे डर लगता है अब आपसे। आप चाहे किसी की भी कसम खा लो, मैं नहीं मानूंगी। मैंने भी अपने मम्मा पापा की कसम खाई थी, आपने भी भरोसा नहीं किया था, तो मैं भी नहीं करूंगी आप पर भरोसा। सब आपकी वजह से हुआ। मैं इतनी पत्थर दिल बन रही हूँ आपकी वजह से। आपने बनाया है मुझे ऐसा। अब नहीं भरोसा करूंगी आप पर, कभी भी, कभी नहीं। जैस्मिन रोने लगी। वे बेड पर बैठ गई। बड़ी ही मासूमियत से अपने आंसू साफ करती रही। बार बार रोना आ रहा था उसे। फिर कुछ शांत हुई और वॉशरूम में चली गई। वहीं विहान भी अपनी सोच में डूबा था। ईशान अंदर रूम में आ रहा था। जब उसकी नींद खुली तो उठकर बाहर आ गया। विहान को बैठे देखा तो बोला, भाई। विहान ने सुना तो सेंस में आया और अपना सर सोफे से उठाकर अपनी आंखें साफ करने लगा। ईशान ने विहान को देख लिया। विहान रो रहा था। ये देखकर ईशान को बुरा लगा। वे विहान के आगे बैठ गया और बोला, भाई ठीक है आप? कोई बात हुआ क्या आप दोनों में? विहान ने गहरी सांस ली और ईशान को देखकर बोला, ईशान, ये मेरी और जैज की बात है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक ही रखना चाहता हूँ। डोंट वरी, ऑल बी ओके। ईशान बोला, ओके भाई, आई अंडरस्टैंड, बट कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा मुझे। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, अब मैं तुम्हारी बहन को पटाने के लिए तुमसे ही हेल्प लूं? इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। ईशान हंसने लगा। विहान ने मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां फेर दी और बोला, तूने जितनी हेल्प की है वे बहुत है। जो खराब किया है उसे ठीक भी मुझे खुद ही करना है, बिना किसी की हेल्प लिए। ईशान मुस्कुराकर बोला, ऑल द बेस्ट भाई, जल्दी करो जो करना है। अब दोनों की शादी भी देखनी है जल्दी। विहान ने सुना तो बोला, तेरी बहन मान गई तो फिर जल्दी दिखा दूंगा शादी। ईशान हंसते हुए बोला, या दैट्स राइट। विहान बोला, अच्छा डिनर का क्या प्लान है? ईशान बोला, भाई बाहर चले डिनर के लिए, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा सबका। विहान ने सुना तो जैस्मिन के दरवाजे की तरफ देखकर इशारा किया तो ईशान बोला, जस्सू को मैं मना लूंगा, आप रेडी होइए। विहान ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों उठकर जैस्मिन के रूम के बाहर आ गए। ईशान ने नॉक कर दिया और बोला, जस्सू ओपन द डोर। ईशान की आवाज सुनकर जैस्मिन ने दरवाजा खोल दिया। विहान थोड़ा साइड में दीवार से लगे खड़ा था। जैस्मिन को विहान नहीं दिखा। वे नाइट सूट में थी। ईशान ने देखा तो बोला, जस्सू रेडी हो जल्दी, हम सब आज डिनर के लिए बाहर चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। जैस्मिन ने सुना तो बोली, ईशु मूड नहीं है आज, फिर कभी चले जाएंगे, घर पे बना लेंगे कुछ। ईशान ने उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाकर उसके वार्डरोब के आगे खड़ा कर दिया और बोला, जल्दी से रेडी हो जा, हम जा रहे हैं बाहर। जैस्मिन ने बुरा सा मुंह बना लिया तो ईशान ने उसे साइड से गले लगाकर उसकी गाल खींचकर बोला, चल बहुत ही टाइम हो गया कनाडा की सड़कों पर घूमे हुए, मजा आएगा। जैस्मिन मुस्कुरा दी। ईशान फिर उसके रूम से बाहर आ गया। विहान अभी भी वहीं खड़ा था। ईशान ने आकर थम्स अप कर दिया। दोनों लड़के मुस्कुरा दिए। ईशान भी चेंज करने चला गया। विहान पहले से रेडी था। उसने बस फेस वॉश किया और अपने बाल सेट किए। विहान और ईशान दोनों घर के बाहर जैस्मिन का वेट कर रहे थे। काफी अच्छा वेदर था बाहर। दोनों बाहर टहल रहे थे कि जैस्मिन बाहर आ गई और घर को लॉक करने लगी। डेनिम ऑन पीस ड्रेस में क्या खूबसूरत लग रही थी वे। पैरों में वाइट शूज, खुले बाल, हाथ में अपना बैग पकड़े वे उनकी तरफ आ गई। विहान ने देखा तो उसकी नजरें थम गई, लेकिन फिर जैस्मिन के पास आने से वे नॉर्मल हुआ। जैस्मिन ने विहान को नहीं देखा और ईशान से बोली, चलो ईशान। ओके लेट्स गो। वे तीनों मेट्रो की तरफ चले गए।
उनको वहाँ घूमने जाना था मार्केट में। जैस्मिन आगे आगे चल रही थी। विहान और ईशान उसके पीछे पीछे चल रहे थे। विहान की नजरें जैस्मिन पर ही थी। वह ईशान से बोला, ये शायद भूल रही है, हम दोनों भी जा रहे हैं उसके साथ। ईशान हंसने लगा। जैस्मिन ने पीछे मुड़कर देखा। ईशान ने हंसते हुए जैस्मिन को कहा, जसू देख विहान भाई क्या बोल रहे हैं। विहान घूरकर ईशान को देखने लगा और धीरे से बोला, तू अकेले मिलना, फिर बताऊंगा। जैस्मिन ने एक नज़र विहान को देखा, फिर बोली, इनका क्या है, कुछ भी बोलते हैं ये तो। ईशान जोर से हंसने लगा। विहान जैस्मिन को देखकर बोला, व्हाट यू मीन, मैं कुछ भी बोलता हूँ। जैस्मिन थोड़ा अकड़ में बोली, ओह रियली। विहान जैस्मिन के एक्सप्रेशन देखे तो भोला सा मुंह बनाकर बोला, यार अब जान लोगी क्या, एक काम करो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो मुझसे, जिसमें लिख देना कि विहान कपूर जैस्मिन कौर रंधावा से सारी उम्र सॉरी बोलेगा अपनी गलती की। सारी लाइफ वे जैस्मिन कौर के कदमों में गुजारे, ये भी कर लो। जैस्मिन इग्नोर करते हुए बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, दुनिया में और भी बहुत काम है मेरे पास। विहान मुस्कुरा दिया और थोड़ा तेज चलकर जैस्मिन के साथ चलते हुए बड़े प्यार से बोला, बट अब मेरे पास तुम्हें प्यार करने के अलावा कोई काम नहीं। जैस्मिन उसे देखकर बोली, फटेवर। विहान बड़े प्यार से बोला, अब तुम जान ही ले लो मेरी। जैस्मिन ने घूरकर विहान को देखा। विहान ने भोला सा मुंह बना लिया। इतने में तीनों मेट्रो आ गए। विहान जैस्मिन के पास ही बैठा। जैस्मिन साइड खिसकने लगी तो दूसरी साइड ईशान आकर बैठ गया। बेचारी जैस्मिन दोनों के बीच ही बैठी रह गई। उसने अपना फोन निकाला और चलाने लगी। विहान उसके फोन में देखने लगा तो जैस्मिन ने उसके आगे ही फोन कर दिया और चिढ़ते हुए बोली, लीजिए देख लीजिए क्या देखना है। विहान ने नाम में सर हिलाया और बोला, बेबी डांट क्यों रही हो यार, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। जैस्मिन बोली, क्या देख रहे थे आप, आपका फोन है ना आपके पास। विहान ने भोला सा मुंह बना लिया और हाँ में सर हिलाकर सीधा होकर बैठ गया। जैस्मिन को फिर अजीब सा फील हुआ। वे कितना डांट रही थी विहान को इतने दिनों से। जैस्मिन के दिल में अजीब सा फील होने लगा। उसका भी मन नहीं किया फोन यूज करने का। उसने भी फोन बंद करके पर्स में डाल लिया और चुपचाप बैठी रही। विहान ने उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। ईशान ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगा लिए थे। थोड़ी देर बाद वे मेट्रो से उतरकर मार्केट में आ गए। रात को मार्केट में घूमने का भी अलग ही क्रेज है। ईशान को उसके फ्रेंड का फोन आ गया। वे थोड़ा आगे चला गया। वैसे भी ईशान विहान और जैस्मिन का मूड ठीक करने के लिए उन दोनों को बाहर लेकर आया था। वे स्पेस देना चाहता था। काफी भीड़ थी उस मार्केट में। इंडियन से लेकर फॉरेनर सब घूम रहे थे। जैस्मिन भी देखने लगी। विहान ने जैस्मिन को देखा, जो थोड़ा साइड में होकर चल रही थी और सबको देख रही थी। ईशान आगे था। विहान जैस्मिन के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन उसे दिखने लगी। विहान ने बड़े प्यार से कहा, चलो शॉपिंग करवाता हूँ तुम्हें। जैस्मिन ने विहान से कहा, विहान हाथ छोड़िए मेरा, बच्ची नहीं हूँ मैं जो खो जाऊंगी। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, बच्ची ही हो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, चलो आओ शॉपिंग करते हैं। मुझे भी लेने हैं कपड़े। इंडिया से जल्दी में निकलना था तो कार्तिक ने पैक किया मेरा बैग, बहुत ही कुछ छूट गया वहीं। चलो बेबी प्लीज हेल्प करो मेरी। जैस्मिन उसे देखकर थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, क्यों, मैं क्यों हेल्प करूं आपकी। विहान थोड़ा भोला सा मुंह बनाकर बोला, जैस हर टाइम क्यों डांटती हो, हेल्प ही तो मांग रहा हूँ, चलो तुम्हें भी करवाता हूँ, बदला ले लो मुझसे, कर लो जितना खर्चा करना है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जैस्मिन ने नाम में सर हिलाकर कहा, नो थैंक्स, मेरे पापा हैं मेरे लिए, मुझे किसी और का खर्चा करवाने का शौक नहीं। विहान मुस्कुराकर बोला, ओके स्वीट हार्ट, लेकिन शादी के बाद तुम पर खर्चा मैं ही करूँगा। तुम्हारे पापा जितना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तुम्हारे खर्चे तो इजली उठा सकता हूँ मैं। प्रिंसेस लाइफ दे सकूँ इतनी हैसियत तो है मेरी। बहुत खुश रखूँगा तुम्हें, जैसा प्रिंस चार्मिंग चाहिए तुम्हें वैसे ही बन जाऊँगा। जैस्मिन उसे देखती रही, फिर नजरें हटा ली और बोली, फालतू बातें करने आए हैं हम यहाँ। जैस्मिन ने भोला सा मुंह बना लिया और बोला, नहीं। जैस्मिन ने घुरकर देखा तो विहान ने अपनी बत्तीसी दिखा दी और जैस्मिन को लेकर मार्केट में चला गया।
दोनों ब्रांड शोरूम में आ गए। ईशान भी आ गया, उसे भी कपड़े चाहिए थे। फिर बॉयज़ के कपड़े का शोरूम था। विहान और ईशान कपड़े देखने लगे। जैस्मिन वहाँ सोफे पर बैठकर फ़ोन चलाने लगी। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था दोनों के हेल्प करने में, लेकिन उसका ध्यान बार बार विहान पर जा रहा था। विहान ज़्यादा नहीं सोच रहा था, उसे जो ठीक लगा उसने अपने साइज के कपड़े लिए। फैशन डिज़ाइनर था बंदा, फैशन की बहुत ही अच्छी सेंस थी उसे, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था उसे। उसने कपड़े देखे, फिर बिल पे करके जैस्मिन के पास आकर बैठ गया। ईशान अभी भी देख रहा था। विहान आकर जैस्मिन के पास बैठ गया और उसे देखकर थोड़ा सीरियस होकर बड़े प्यार से बोला, जैस, कुछ चाहिए तुम्हें? मैं फ्री हूँ, चलो देख लो तुम अपने लिए। जैस्मिन ने अपना फ़ोन से नज़रें हटाई और आराम से बोली, नहीं, थोड़े दिन पहले ही मैंने शॉपिंग की है। विहान उसे देखकर बोला, पक्का? देख लो, ये भी एक तरीका हो सकता है मुझसे गुस्सा निकालने का। कर लो खर्चा जितना कर सकती हो। विहान ने मजाक में ही कहा था। जैस्मिन ने विहान की आंखों में देखकर कहा, मैं क्यों गुस्सा निकालूंगी आप पर? हमारा कोई रिश्ता थोड़ी है, ना ही कोई इंटरेस्ट है अब। विहान जैस्मिन को गौर से देखने लगा। वे बस मजाक में ही बोल रहा था। विहान ने जैस्मिन से नजरें हटा ली और हाँ में सर हिलाकर नजरें नीचे करके कहा, जी मिस जैस्मिन। विहान सीधे होकर सोफे पर पीछे टेक लगाए बैठ गया। जैस्मिन को अजीब लगा, उसका भी दिल बेचैन सा हो गया विहान को उदास देखकर। उसने एक नज़र विहान को देखा, फिर सामने देखने लगी। जैस्मिन की नजरें हटते ही विहान उसे देखने लगा। विहान की आंखों में हल्की सी नमी थी। ईशान ने भी शॉपिंग की, फिर तीनों रेस्टोरेंट में चले गए। जैस्मिन ईशान से बात कर रही थी, विहान थोड़ा खामोश था। जैस्मिन का ध्यान जा रहा था बार बार विहान पर। विहान चुपचाप खाना खाने लगा। तीनों ने डिनर फिनिश किया, फिर वापस घर आ गए। आज जैस्मिन ज्यादा बेचैन थी विहान से भी। विहान ने उसके बाद से जैस्मिन से ज्यादा बात नहीं की थी। विहान अपने रूम में चला गया। जैस्मिन ने एक नज़र विहान के रूम को देखा, फिर अपने रूम में आ गई।